रेहान लाग रहे हैं बेटे, तेरा सारा हिसाब तारेंगे। रे बहुत शर्म होली मित्र, सीधी छाती में फायर मारेंगे। राम राम। गुल्ली बुल्ली आज रील्स बना रहे हैं क्योंकि सोन को एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंसर बनना है। सोन के इंस्टा में सिर्फ 3 फॉलोअर्स हैं। सोन तुम अच्छे से फोकस करो, एक दिन हमारे भी मिलियन फॉलोअर्स होंगे। सोन बहुत ही ज्यादा खुश है। गुल्ली मुझे प्यास लगी है, क्या पियोगे गुल्ली? जूस पिला दो मौसम्बी का। गुल्ली कहता बुल्ली जूस तो नहीं है, चलो चुन्नी लाल की दुकान चलते हैं, वहीं पियेंगे। सोन कहता है हाँ गुल्ली, और रास्ते में रील्स भी बना लेंगे ये वाली। अगर कोई उलझे हमसे। गुल्ली बुल्ली और सोन वहाँ से जाने लगते हैं। सोन तुम बंदूक तो रखाते, इसे क्यों लेके आए हो? सोन कहता गुल्ली अगर रास्ते में कोई 3-5 करेगा तो मैं उसको वहीं पे पेल दूंगा। सोन चलो चुपचाप होके बैठ जाओ, तुम बहुत ही ज्यादा फेंक रहे हो। दोस्तों आप लोगों को क्या लग रहा होगा कि ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं, तो इनके साथ ऐसा क्या होगा? तो ये खुशी इन लोगों की बस थोड़ी ही देर की है, इसके बाद इनकी दुनिया उलटने पलटने वाली है। गुल्ली तेजी से गाड़ी को लेके जाने लगता है। गुल्ली चुन्नी लाल की दुकान के पास आके गाड़ी को रोकता है। अरे गुल्ली ये दुकान तो बंद है, अब क्या करेंगे? सोन कहता गुल्ली चलो यहाँ एक रील्स भी बना लेते हैं, देखो कितना अच्छा व्यू है। गुल्ली कैमरे को सेट कर देता है। गुल्ली बुल्ली सोन रील्स बनाते हैं। अगर कोई उलझे हमसे तो उसका बदला हम अच्छे से लेते हैं, और जहां हम तीनों दोस्त चले जाएं वहां का माहौल बदल देते हैं। लगता है आज सोन अपने पूरे 1 मिलियन फॉलोअर्स आज ही करके मानेगा। गुल्ली चलो जल्दी, मुझे भूख बहुत ही ज्यादा लगी हुई है। गुल्ली बुल्ली सोन वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन ये कौन है जो गुल्ली बुल्ली को देख रहा है? लगता है गुल्ली बुल्ली कोई बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं, क्योंकि ये कोई मॉन्स्टर जैसा लग रहा है। सोन तो आज बहुत ही ज्यादा खुश है। सोन को लग रहा है आज उसकी कोई ना कोई रील जरूर फेमस हो जाएगी और सोन बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंसर बन जाएगा। गुल्ली अगर आज हमारी कोई भी रील फेमस हो जाएगी तो हमारे पास बहुत ही ज्यादा पैसा होगा। पैसा ही पैसा होगा। गुल्ली एक दुकान में आके गाड़ी रोकता है। गुल्ली बुल्ली गाड़ी के नीचे उतर जाते हैं। गुल्ली सोन कहाँ है? वो गाड़ी में ही है, लेकिन ये अकेले कर क्या रहा है? मैं गरीब हूँ। लगता है बुल्ली सोन पागल हो जाएगा। मैं गरीब हूँ। अरे काका 3 कप चाय दे दो। सोन जल्दी आओ, रील्स बाद में बना लेना। सोन गाड़ी से उतर के गुल्ली बुल्ली के पास आ जाता है। तुम लोग कौन हो बेटा, और इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? आप मुझे नहीं जानते हैं क्या? मैं बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर हूँ। कौन सा इन्फ्लुएंसर हो? काका इन्फ्लुएंसर हूँ। बेटा ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ तुम लोगों को इतनी रात को यहाँ नहीं आना चाहिए। ये जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सोन कहता है मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। सोन की ऐसी हरकतें देखकर गुल्ली कहता है सोन अब तुम चुपचाप होकर चाय पी लो और जल्दी यहाँ से चलो। हाँ बेटा जल्दी जाओ, और आज तो पुन्नवासी की अमावस भी है और आज वो जरूर निकलेगा। काका क्या निकलेगा और कौन? जल्दी बताओ। वो खूनी भेड़िया, वो इसी जंगल में रहता है और सिर्फ अमावस की रात को ही घर से निकलता है। आज के दिन जो भी यहाँ से निकलता है वो उसे जिंदा खा जाता है। काका की बात सुन के गुल्ली बुल्ली सोन की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। सोन का रील्स बनाने का भूत तो उतर गया। गुल्ली जल्दी चलो यहाँ से, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। गुल्ली बुल्ली सोन जीप को लेकर वहाँ से घर की तरफ जाने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। सोन चुपचाप बैठा हुआ है और लगता है सोन का रील्स बनाने का भूत उतर गया है। गुल्ली बुल्ली उसी खतरनाक जंगल के अंदर आ गए हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली की गाड़ी तो बंद ही हो रही है। क्या हुआ गुल्ली? पता नहीं गुल्ली क्या हो रहा है। गुल्ली गाड़ी जल्दी स्टार्ट करो। क्या हुआ गुल्ली, तुम रुक क्यों गए? सोन गाड़ी का तेल खत्म हो गया। मैंने कितनी बार कहा है गाड़ी की टंकी तो फुल रखा करो, लेकिन पता नहीं तुम डलवाते क्यों नहीं हो। सोन तुमने आज तक 10 रुपए का तेल भी नहीं डलवाया है, बस भिखारियों की तरह गाड़ी में आके बैठ जाते हो। गुल्ली ने सोन को तो भिखारी बना दिया। सोन की इतनी बड़ी बेइज्जती इसके पहले कभी नहीं हुई। गुल्ली कहता है अब कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना बंद करो। तभी जंगल से भयानक भयानक सी आवाज आने लगती है। गुल्ली ये आवाज कैसी है? पता नहीं गुल्ली, मुझे डर लग रहा है। गुल्ली ये वही भेड़िए की आवाज तो नहीं है जिसके बारे में चाय वाले काका ने बताया था। सोन की तो बहुत अच्छे से बैंड बजी पड़ी है, सोन को समझ नहीं आ रहा था। सोन कहता है गुल्ली हमें जल्दी यहाँ से निकालना चाहिए।
कहीं वो भेड़िया इधर ही ना आ जाए। सॉन ने इतना कहा ही था, तभी वो डरावनी आवाजें फिर से आने लगती है। गुल्ली कहता हमें किसी से तेल मंगवाना पड़ेगा। गुल्ली रॉड को फोन करता है। रॉड कहाँ हो तुम? गुल्ली मैं तुम्हारे घर आया था, लेकिन तुम लोग तो यहाँ है ही नहीं हो। नहीं रॉड, हम लोग बाजार जाने वाले रास्ते में हैं और हमारी गाड़ी का तेल खत्म हो गया है। क्या तुम यहाँ तेल लेके आ सकते हो? ठीक है बुल्ली, मैं आता हूँ, लेकिन तुम हो कहाँ पे? वो जो रास्ते में मिलता है ना जंगल, मैं उसी रास्ते में हूँ। रुको बुल्ली, तुम वो खतरनाक जंगल की बात तो नहीं कर रहे हो जहाँ खूनी भेड़िया रहता है? और आज तो अमावस की रात भी है। बुल्ली मैं नहीं आऊंगा, नहीं तो वो खूनी भेड़िया मुझे मार के खा जाएगा। इतना कह के रॉड फोन को रख देता है। बुल्ली को तो बहुत ही बुरा लगता है। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्या हो बुल्ली, रॉड ने क्या कहा? वो आ तो रहा है ना? बुल्ली रॉड से कह दो कुछ खाने को लेकर आए, मुझे अब भूख बहुत लगी हुई है। नहीं गुल्ली, रॉड नहीं आ रहा है, उसने मना कर दिया है। रॉड ने मना कर दिया? जमाना बहुत मतलबी है। वो आज हमारे काम नहीं आया, हम लोग भी किसी के काम नहीं आएंगे। तभी जोर जोर से भेड़िए की चिल्लाने की आवाज आने लगती है। गुल्ली जल्दी कुछ करो, नहीं तो हम सारे लोग यहीं मारे जाएंगे। गुल्ली बुल्ली सॉन बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। तभी जंगल के अंदर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। सॉन कहता लगता है वो भेड़िया किसी का शिकार कर रहा है, अब हम सब भी मारे जाएंगे। सॉन चुपचाप बैठ जाओ, हमें कुछ नहीं होगा। जंगल से बहुत ही डरावनी डरावनी आवाजें आ रही हैं। अरे बाप रे, ये तो वही भेड़िया है जिसके बारे में वो बुढ़ाऊ बात कर रहा था। इसने तो गुल्ली बुल्ली सॉन को देख लिया है। भेड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इतने बड़े खतरनाक भेड़िया को देखकर गुल्ली बुल्ली सॉन बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। सॉन कहते हैं आज हम सारे लोग मारे जाएंगे। भेड़िया दौड़ते हुए गुल्ली बुल्ली की तरफ ही आ रहा है। गुल्ली बुल्ली को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि वो लोग क्या करें। भेड़िया ने तो छलांग लगा दी। अरे वाह, गुल्ली बुल्ली सॉन तो बच गए। भेड़िया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने जीप में एक लात मार दी है। जीप तो बहुत दूर जाकर गिरती है। अरे नहीं, ये तो गुल्ली बुल्ली की तरफ ही बढ़ रहा है। अब गुल्ली बुल्ली को मरने से कोई नहीं बचा सकता है। खूनी भेड़िया तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो जोर जोर से चिल्ला रहा है। अरे नहीं, ये क्या? भेड़िया कहाँ गया? गुल्ली बुल्ली सॉन तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। अरे ये तो रॉड है। रॉड यहाँ कैसे आ गया? उसने तो अपनी जीप से भेड़िया को जोरदार टक्कर मार दी है। रॉड देखता है भेड़िया तो मर गया, लेकिन रॉड को ये नहीं पता था कि ये ऐसा वैसा भेड़िया नहीं है, ये खूनी भेड़िया है और इसे मार पाना इतना आसान नहीं है। रॉड गाड़ी से नीचे उतरता है और गुल्ली बुल्ली की तरफ ही जा रहा है। गुल्ली बुल्ली रॉड को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। गुल्ली कहता है रॉड, अच्छा हुआ तुम आ गए, नहीं तो आज ये भेड़िया हम लोगों को मार के और तीर पाड़ के खा जाता। रॉड कहता गुल्ली, अभी ये सारी बातें करने का टाइम नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। अरे बाप रे, ये भेड़िया तो अभी जिंदा है और वो रॉड की तरफ ही आ रहा है। गुल्ली बुल्ली सॉन भेड़ियों को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। रॉड कहता तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो? रॉड वो भेड़िया आ रहा है। गुल्ली बुल्ली सॉन भेड़ियों को देखकर बहुत ही ज्यादा डर रहे हैं। रॉड कहता तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो? अरे वो मर गया है, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। सॉन कहता रॉड पीछे देखो पीछे। जैसे ही रॉड पीछे देखता है, तभी वो खूनी भेड़िया एक जोरदार किक रॉड को मारता है। रॉड तो दूर जाकर गिरता है। गुल्ली बुल्ली सॉन बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। भेड़िया को अपनी तरफ आता देखकर गुल्ली बुल्ली सॉन वहां से भागने लगते हैं। लेकिन ये खूनी भेड़िया सोच क्या रहा है? वो तो रॉड की तरफ ही जा रहा है। लगता है ये आज रॉड को कच्चा ही चबा जाएगा। रॉड कुछ समझ पाता उसके पहले ही वो रॉड को एक जोरदार किक मार देता है। बेचारा रॉड लगता है आज मारा जाएगा। अरे वाह, रॉड तो एक्सट्रीम मोड में आ गया। रॉड ने एक जोरदार किक मार दी है। भेड़िया दूर जाकर गिरता है। लगता है आज रॉड इस खूनी भेड़िया का किस्सा ही खत्म कर देगा। भेड़िया बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो दौड़ते हुए रॉड की तरफ ही आ रहा है। रॉड कुछ समझ पाता उसके पहले ही खूनी भेड़िया रॉड को मार देता है। बेचारा रॉड तो लगता है मारा गया। इतना सारा खून बेचारे रॉड का। खूनी भेड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगता है।
गुल्ली बुल्ली और सोन रॉड को सामने मरता हुआ देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। सोन जोर जोर से रो रहा है। सोन अभी रोने धोने का टाइम नहीं है, जल्दी चलो नहीं तो हम सब भी इसी तरह मारे जाएंगे। गुल्ली बुल्ली सोन दौड़ते हुए रॉड की गाड़ी की तरफ ही जाते हैं। खूनी भेड़िया रॉड के पास जा रहा है, लगता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। उसने रॉड को बीच से अलग करके फाड़ डाला। गुल्ली बुल्ली सोन ये सब देख के बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। गुल्ली जल्दी चलो। गुल्ली गाड़ी स्टार्ट करता है लेकिन गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। गुल्ली गाड़ी स्टार्ट करता है और वहां से जाने लगता है। गुल्ली बुल्ली सोन को जाते हुए भेड़िया देख लेता है। उसने तो रॉड को आधा खा ही लिया। बेचारा रॉड तो मारा गया। रॉड ने कभी नहीं सोचा था कि वो बेचारा इतनी बेरहमी से मारा जाएगा। खूनी भेड़िया रॉड को वहीं फेंक के जोर जोर से चिल्लाने लगता है। गुल्ली गाड़ी को तेजी से लेके जा रहा है। भेड़िया गुस्से में एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और गुल्ली बुल्ली की तरफ फेंकता है। गुल्ली गाड़ी को और तेज चलाओ, वो देखो वो आ रहा है। सोन इससे तेज में नहीं चला पाऊंगा, इससे तेज गाड़ी जाएगी ही नहीं। गुल्ली ये तो मर ही नहीं रहा है, लगता है आज हम लोग नहीं बच पाएंगे। गुल्ली कहता है सोन चुपचाप होके बैठ जाओ, मैं कुछ नहीं होगा। गुल्ली गाड़ी को तेजी से पीछे लेके जाने लगता है। भेड़िया जोर जोर से चिल्ला रहा है और बहुत ही तेजी से जीप के पीछे दौड़ता है। और एक जोरदार की गाड़ी को मारता है, लेकिन गुल्ली बुल्ली सोन तो बच जाते हैं। सोन तो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। अरे ये क्या, इस भेड़िया को आखिर किसने मारा? ये तो बहुत दूर जाकर गिरता है। गुल्ली बुल्ली सोन तो समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या। ये खूनी भेड़िया तो एक ही बार में ढेर हो गया। लेकिन दोस्तों आखिर किसने बचाया गुल्ली बुल्ली सोन को? अरे ये तो ज़ॉम्बी है, और वो भी इतना डरावना और खतरनाक। लेकिन इसने गुल्ली बुल्ली सोन को क्यों बचाया? गुल्ली कहता ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसने हमें बचाया क्यों? ज़ॉम्बी तो जोर जोर से चिल्लाता है। ज़ॉम्बी गुल्ली बुल्ली सोन की तरफ ही जा रहा है और एक जोरदार की गाड़ी पे मारता है। गुल्ली बुल्ली सोन दूर जाकर गिरते हैं। शायद अब समझ में आया कि ये भी इन लोगों को खाना चाहता है। ये मॉन्स्टर तो सोन की तरफ ही जा रहा है। सोन कहता है आखिर हर बार मैं ही क्यों फंस जाता हूँ? सोन तो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। मॉन्स्टर धीरे धीरे सोन की तरफ ही जा रहा है। खूनी भेड़िया तो अभी जिंदा है, वो धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। खूनी भेड़िया देखता है वो मॉन्स्टर सोन को उठा के खाने वाला है। भेड़िया बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और दौड़ते हुए जाता है और एक जोरदार किक मॉन्स्टर को मारता है। मॉन्स्टर दूर जाकर गिर जाता है। सोन बेचारा तो एक पेड़ में लटक गया। मॉन्स्टर और भेड़िया आपस में लड़ रहे हैं। गुल्ली बुल्ली सोन मॉन्स्टर और भेड़िया को लड़ते देख रहे हैं। गुल्ली कहता है बुल्ली हमको यहाँ से भागना चाहिए, क्योंकि चाहे मॉन्स्टर जीते या भेड़िया दोनों हमें जिंदा खा जाएंगे। गुल्ली की बात सुनकर बुल्ली और सोन तीनों लोग वहाँ से भागने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली सोन को भागता भेड़िया देख लेता है और वो मॉन्स्टर को मार डालता है। ये खूनी भेड़िया तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसने तो मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर दिए। मॉन्स्टर को मारने के बाद खूनी भेड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वो फिर गुल्ली बुल्ली सोन का पीछा करने लगता है। सोन कहता गुल्ली बुल्ली वो देखो, वो एक घर दिख रहा है, चलो वहाँ छिप जाते हैं। गुल्ली बुल्ली सोन उस घर के अंदर जाते हैं। लेकिन दोस्तों इन लोगों ने इस घर में आकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि ये किसी इंसान का घर नहीं है, ये खूनी भेड़िया का ही घर है। गुल्ली बुल्ली सोन घर के अंदर जाते हैं, लेकिन घर के अंदर का कुछ ऐसा देखते हैं जिसकी वजह से इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। आखिर इन लोगों ने ऐसा क्या देख लिया? गुल्ली बुल्ली सोन जब उस घर के चारों ओर देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि घर के चारों ओर सिर्फ खून ही खून पड़ा हुआ है और कंकाल ही पड़े हुए हैं। भेड़िया बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो जोर जोर से चिल्ला रहा है। सोन कहता गुल्ली बुल्ली लगता है वो भेड़िया बाहर ही है, आज हम लोग जिंदा नहीं बच पाएंगे। गुल्ली कहता है बुल्ली बाबा को फोन करो, अब बाबा ही हमें बचा पाएंगे, क्योंकि रॉड तो बेचारा मारा गया। भेड़िया घर की तरफ देख रहा है जहाँ गुल्ली बुल्ली और सोन छिपे हुए हैं।
भेड़िया धीरे धीरे घर की तरफ ही जा रहा है। गुल्ली बुल्ली सोन भेड़िया को आता देख लेते हैं। गुल्ली कहता है बुल्ली जल्दी यहाँ से भागो। सोन कहता है कब तक भागते रहोगे, अब मेरे से चला नहीं जा रहा है। तीनों लोग उसी कमरे में चुपचाप बैठ जाते हैं। वो खूनी भेड़िया घर के पास आता है और इधर उधर देखने लगता है उसको ये पता चल गया है कि घर के अंदर ही ये लोग छुपे हुए हैं। बुल्ली बाबा के पास फोन करता है। बाबा आराम से घर में बैठ के चाचा के साथ बातें कर रहे हैं। बाबा गुल्ली का फोन उठाते हैं। बुल्ली बाबा को सारी बात बताता है और ये भी बताता है कि वो खूनी भेड़िया ने रॉड को मार डाला है और अगर वो अब थोड़ी देर नहीं आए तो हम लोग भी मारे जाएंगे। बाबा कहते हैं बुल्ली तुम डरो नहीं, मैं अभी झंडू चाचा को लेकर आता हूँ, तुम लोगों को कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं आ रहा हूँ। बाबा गाड़ी निकालते हैं और झंडू चाचा को गाड़ी में बिठाते हैं। क्या हुआ बाबा, हम कहाँ जा रहे हैं? बाबा सारी बात झंडू चाचा को बता देते हैं। अरे ये क्या, झंडू चाचा तो नीचे ही कूद गए। मैं नहीं जाऊंगा बाबा, मुझे थोड़ी ना मरना है। बाबा देखते हैं झंडू चाचा तो हवाई हो गए। बाबा बाइक लेके गुल्ली बुल्ली के पास जाने लगते हैं। इधर भेड़िया घर के अंदर जा रहा है। गुल्ली बुल्ली सोन चुपचाप छिपे हुए हैं। अरे ये क्या, सोन से तो ये गमला नीचे गिर गया। भेड़िए ने गमला टूटने की आवाज सुन ली है। वो धीरे धीरे गुल्ली बुल्ली और सोन की तरफ ही जा रहा है। अरे ये क्या, यहाँ तो कोई है ही नहीं। अरे वाह, गुल्ली बुल्ली तो पीछे वाले रास्ते से निकल गए। अरे नहीं, इस भेड़िए ने इन लोगों को तो देख लिया है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और गुल्ली बुल्ली सोन के पीछे भागने लगता है। गुल्ली बुल्ली सोन भागते भागते तो थक गए। खूनी भेड़िया अचानक से इन लोगों के सामने आ जाता है। गुल्ली बुल्ली को समझ आ गया कि अब ये लोग नहीं बच पाएंगे। भेड़िया गुल्ली बुल्ली सोन की तरफ ही बढ़ रहा है। अब इन लोगों का बचना नामुमकिन है क्योंकि बाबा भी अभी तक नहीं आए। अब इनको कौन बचाएगा? भेड़िया तो इन लोगों के पास ही जा रहा है। लगता है बाबा हमारे मरने के बाद ही आएंगे। सोन तुम रो मत, हमें कुछ नहीं होगा, बाबा जरूर आएंगे। इधर बाबा गाड़ी को फुल स्पीड में दौड़ाते हुए जंगल के अंदर आ जाते हैं। बाबा को वो घर दिखाई देता है जिस घर में गुल्ली बुल्ली सोन छिपे हुए थे। बाबा गाड़ी को खड़ी करते हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली सोन को आवाज देते हैं। बाबा की आवाज सुनकर गुल्ली बुल्ली सोन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। भेड़िया तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। भेड़िया के चिल्लाने की आवाज बाबा सुन लेते हैं। भेड़िया गुल्ली बुल्ली सोन के ऊपर हमला कर देता है। अरे वाह, बाबा तो आ गए। बाबा ने एक जोरदार टक्कर मार दी और भेड़िया तो बहुत दूर जाकर गिरता है। गुल्ली बुल्ली सोन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। भेड़िया खड़ा हो जाता है। यह तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। भेड़िया बाबा की तरफ दौड़ते हुए जा रहे हैं। लगता है या तो आज बाबा जिंदा रहेंगे या तो ये भेड़िया। अरे बाप रे, इसने बाबा को तो एक जोरदार किक मार दी। बाबा दूर जाकर गिरते हैं। बाबा को पिटता देख गुल्ली बुल्ली सोन तीनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। सोन कहते हैं बाबा अब तुम बुढ़े हो गए हो, अब तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं है जो पहले हुआ करती थी, तुम एक भेड़ियों को नहीं मार पा रहे हो। सोन की बात सुनकर बाबा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। अरे वाह, बाबा का तो एक्सट्रीम मोड ऑन हो जाता है। अब क्या होगा इस भेड़िए का? अब कौन बचाएगा इसको? बाबा अपनी शक्तियों से अपनी तलवार मंगाते हैं। लगता है बाबा आज इस भेड़िए का किस्सा ही खत्म कर देंगे। अरे वाह, बाबा ने तो पूरी तलवार भेड़िए के अंदर ही घुसेड़ दी। भेड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये खूनी भेड़िया का किस्सा खत्म हो गया? तो ऐसा नहीं है, अभी तो पूरी कहानी बाकी ही है क्योंकि ये शापित भेड़िया है, कोई खूनी भेड़िया नहीं है। इसको मारना इतना आसान नहीं है। वाह बाबा, आपने तो मजा हिला दिया। गुल्ली बुल्ली और सोन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और बाबा लंगोटी लाल की जय जयकार करने लगते हैं। लंगोटी भैया जिंदाबाद, लंगोटी भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे ये क्या हो रहा है? ये खूनी भेड़िया तो जिंदा हो रहा है। गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा, इन लोगों को ये नहीं पता है कि भेड़िया अभी मरा नहीं है। वो भेड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बाबा गुल्ली बुल्ली और सोन की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। बाबा कहते हैं किस मिट्टी का बना है ये, मरने का तो नाम ही नहीं ले रहा। सोन कहता है बाबा तुम बुढ़े हो गए हो, तुम्हारी शक्ति अब काम नहीं करती। अरे ये क्या, बाबा तो रोने लगे। चुप हो जाओ बाबा, सोन को आपकी शक्तियों के बारे में शायद कुछ नहीं पता है। बाबा कहते हैं मैं इसलिए नहीं रो रहा कि सोन ने मेरी शक्तियों के बारे में बोला,
मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि सोन ने मुझे बुढ़ा बोला। बाबा की बात सुनकर बुल्ली को गुस्सा आ जाता है। बाबा ये रोना धोना बंद करो, बुढ़े को बुढ़ा नहीं बोलेंगे तो क्या 16 साल का लौंडा बोलेंगे क्या? अरे बाप रे, ये भेड़िया तो बाबा और गुल्ली बुल्ली सोन की तरफ ही जा रहा है। भेड़िए को पास आता देख गुल्ली कहता है, बाबा पीछे देखो पीछे। बाबा कहता है, गुल्ली अभी देखने का टाइम नहीं है, अभी यहाँ से भागने का टाइम है। चलो गुल्ली बुल्ली जल्दी गाड़ी में बैठो। बाबा गाड़ी में सभी लोगों को बिठालते हैं और जंगल से भागने लगते हैं। भेड़िया बाबा का पीछा करता है। बाबा गुल्ली बुल्ली और सोन को लेकर घर आ जाते हैं। गुल्ली कहता है, बाबा अगर आज आप नहीं आए होते तो ये भेड़िया हम लोगों को चीर फाड़ डालता। बाबा कहते हैं, नहीं सोन, अभी मुसीबत टली नहीं है, वो यहाँ किसी भी वक्त आ सकता है, क्योंकि वो कोई साधारण भेड़िया नहीं है, वो सापित भेड़िया है। और आज अमावस की रात भी है, और आज अमावस की रात को जिसे वो भेड़िया देख लेगा उसे वो मार डालता जरूर है। अरे नहीं, भेड़िया तो यहाँ आ चुका है और ये तो पहले से ज्यादा गुस्से में है। सोन कहता है, बाबा तो क्या अब हम सब लोग मारे जाएंगे? बाबा कहता है, इसको मारने के लिए मुझे कहीं जाना पड़ेगा और तभी इसको मारने का कोई उपाय मिलेगा। बाबा जल्दी करिए, जो भी करना है, कहीं वो भेड़िया यहाँ ना आ जाए। बाबा कहते हैं, ठीक है गुल्ली बुल्ली सोन, मैं जा रहा हूँ टीलापुर वाली पहाड़ी में। जब तक मैं आ ना जाऊँ तब तक तुम लोग कहीं जाना नहीं और इस घेरे के अंदर ही रहना, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। उसकी शक्तियों के बारे में किसी को नहीं पता। बाबा एक बहुत ही बड़ा सर्कल बनाते हैं और पूरे घर को एक मैजिक बॉर्डर से बांध देते हैं। गुल्ली बुल्ली सोन, ये बहुत ही शक्तिशाली शील्ड है, मैं जब तक ना आ जाऊं तुम इसके बाहर नहीं आना, चाहे कुछ भी हो जाए। सोन कहता है, ठीक है बाबा। बाबा तभी एक बड़ा सा पोर्टल बनाते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं। बाबा तो यहाँ से गायब हो गए। तो दोस्तों आपको क्या लग रहा होगा कि आखिर बाबा क्या करने गए हैं? कहीं कोई जड़ी बूटी लाने तो नहीं गए हैं? तो ये सब आपको आगे पता चल जाएगा। गुल्ली बुल्ली सोन घर के अंदर चले जाते हैं। ये भेड़िया तो लगता है बाबा के ही जाने का इंतजार कर रहा था, वो गुल्ली बुल्ली के घर की तरफ ही जा रहा है। तो क्या ये बाबा के बनाए शक्ति के घेरे को तोड़ के अंदर चला जाएगा? अरे नहीं, ये तो अंदर ही नहीं जा पा रहा है। ये भेड़िया बार बार कोशिश कर रहा है, मुझसे चालाकी, ये बहुत ही महंगी पड़ेगी, मैं नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। अरे ये क्या, ये इधर उधर क्या देख रहा है, ये करने क्या वाला है? ये तो बहरिया भेड़िया निकला, इसने बाबा का ही रूप ले लिया। लगता है गुल्ली बुल्ली सोन इसके चंगुल में फंस जाएंगे। खूनी भेड़िया गुल्ली बुल्ली सोन को आवाज देने लगता है, गुल्ली बुल्ली सोन बाहर आओ। सभी लोग घर के बाहर आ जाते हैं। गुल्ली चलो जल्दी, हमें यहाँ से दूर जाना होगा, तभी हम उस भेड़िए से बच पाएंगे। लेकिन बाबा आप तो अभी गए थे उसको मारने का कुछ उपाय ढूंढने। सोन अभी ये सारी बातें करने का टाइम नहीं है, जल्दी चलो। गुल्ली बुल्ली सोन एक दूसरे को देखने लगते हैं, शायद इन लोगों को शक हो गया है। अरे नहीं, ये लोग तो बाहर ही आ गए। चलो बाबा जल्दी, इन लोगों ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, अब इन लोगों को बचाने के लिए बाबा भी नहीं है। भेड़िया सभी लोगों को लेकर जंगल की तरफ जा रहा है। बाबा आप हमें मरवाना चाहते हैं क्या? ये तो उसी खूनी भेड़िया का ही जंगल है, आप वहीं क्यों लेकर आ गए हैं? सोन की बात का भेड़िया कोई जवाब नहीं देता है। सारे लोगों को कुछ शक होने लगता है। गुल्ली कहता है, बाबा आपको क्या हो गया है? गुल्ली अभी हमें चुपचाप यहाँ से जाना चाहिए, बाद में सारी बातें करेंगे। थोड़ी दूर जाने के बाद वो खूनी भेड़िया गाड़ी को रोक देता है। गुल्ली बुल्ली सोन देखते हैं ये तो वही जगह है जिस जगह ये लोग अपनी जान बचाकर भागे थे। सारे लोग नीचे आ जाते हैं। चलो गुल्ली बुल्ली सोन मेरे पीछे पीछे। गुल्ली बुल्ली सोन बाबा के पीछे पीछे जाने लगते हैं। बाबा कहाँ लेकर जा रहे हैं? तभी अचानक से वो भेड़िया रुक जाता है। क्या हुआ बाबा, आगे नहीं जाना क्या? गुल्ली बुल्ली सोन बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। वो खूनी भेड़िया जोर जोर से हंसने लगता है। बाबा इतनी भयानक हंसी ना हंसा करो, मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। अरे ये क्या, ये तो अपने असली रूप में आ गया। वो खूनी भेड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगता है। गुल्ली बुल्ली सोन बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। तभी गुल्ली जोर जोर से हंसने लगता है। क्या हुआ गुल्ली, तुम हंस क्यों रहे हो? पगला गए हो क्या? अब बहुत हो गया, अब तुम्हारा मरना तो तय है, क्योंकि आ गया तुम्हारा बाप। खूनी भेड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगता है।
और गुल्ली बुल्ली सॉन की तरफ जाने लगता है। ये क्या, ये कौन है और इतनी आसमान की बिजली लेकर कौन आया है? ये तो बाबा है और बाबा के हाथों में ये क्या है? बाबा उस अस्त्र से एक जोरदार कड़कती हुई बिजली उस भेड़िए के ऊपर मारते हैं। भेड़िया जोर जोर से चिल्ला रहा है, लगता है आज ये मारा जाएगा। तभी वो खूनी भेड़िया मारा जाता है। अरे ये क्या, ये तो इंसानी रूप में आ गया। लगता है अभी खूनी भेड़िया को श्राप से मुक्ति मिल गई है। गुल्ली बुल्ली सॉन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली सॉन सभी लोगों को लेकर जाने लगते हैं। बाबा ये तलवार कैसी है? आपको ये कहाँ से मिली? गुल्ली मेरे भाई ने मुझको दी है क्योंकि ये भेड़िया इसी से मारा जा सकता है। सॉन कहता है अब ये तलवार मुझे दे दो, मैं भी आपके जैसी शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। अच्छा सॉन, सच में तुम्हें शक्तिशाली बनना है? तो ठीक है, तुम दो में से एक चीज चुनो। 20 साल की तपस्या, ये 1 कप चाय। सॉन बिना सोचे 1 कप चाय मांग लेता है। सॉन अब जल्दी चलो, तपस्या के हाथों की चाय भी पीनी है। सॉन तपस्या को देखकर शॉक हो गया। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।